ठीक है बच्चों, देखे हैं ना। तो अब हामिद कुछ आगे बढ़ता है तो इसे खिलौने की दुकानें नजर आती है। उसके बाद में लोहे की चीजों की दुकान नजर आती है। तो लोहे की दुकान देखते ही हामिद को अपने मन में ख्याल आता है चिमटा लेने का ख्याल आता है। तो चिमटा क्या है? चिमटा है यह। तो इससे क्या कर सकते हैं? चिमटे से तवे को या गरम गरम चीजों को हम पकड़ सकते हैं। इसे देखते ही, चिमटा को देखते ही हामिद के मन में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? तो पहले चिमटा है, यह चिमटा हमारी कहानी का मुख्य वस्तु है। मुख्य पात्र हामिद अमीना है और मुख्य वस्तु चिमटा है। इस पर ही यह कहानी आधारित है। तो कैसे? तो चिमटा देखते ही हामिद के मन में ख्याल आता है कि उसके दादी अमीना हर दिन तवे पर रोटी तलते समय अपनी उंगलियां जल जाती थी। यह दृश्य हामिद से ना देखा जाता था। हर दिन देखकर बहुत चिंता करता था। लेकिन आज उसी के पास 3 ही पैसे हैं। चिमटे की दुकान, लोहे की चीजों की दुकान देखते ही चिमटा लेना चाहता है। तो वही लोहे के दुकानदार से कहता है कि यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार कहता है 4 पैसों का। तो हामिद कहता है कि क्या 3 पैसों में दोगे? तो दुकानदार कहता है हाँ ले लो। तो इतने में 3 पैसे देकर चिमटा खरीदता है हामिद। समझ गए बच्चों? चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि दादी अमीना तवे पर रोटी तलते समय अपनी उंगलियां जल जाती थी। तो इसलिए दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा खरीदकर बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। यह इसे लेकर वह बड़ी खिलौने के जैसा समझ जाता है। ठीक है, यह समझकर अपने आप सोचता है कि यह चिमटा ले जाकर अपनी दादी माँ को दे दें तो दादी माँ गांव में सबसे कहेगी मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, और सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगी और सब लोग मुझे हजारों दुआएं देते रहेंगे। तो इस तरह वह सोचकर बहुत खुश होता है। यह सोचकर फिर शाम होती है, घर चले जाता है हामिद। तो चिमटा ले जाकर अपनी दादी माँ को देता है। तो चिमटा देखते ही दादी माँ का मन गदगद होता है। यह चिमटा खरीदा क्यों? कहता है क्योंकि दादी माँ मैंने आपके लिए लाया है, क्योंकि आप रोटी तलते समय आपकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं लाया, दादी माँ कहता है। यह सुनकर दादी माँ के आंखों में आंसू आते हैं और वह सोचती है कि मेरा बेटा 3 पैसों में कुछ ना खाया, अपने पेट के लिए कुछ ना पिया, और लाया क्या? चिमटा। यह सोचकर दादी माँ अपने आप बहुत खुश होते हुए आंसू बहाती है और हामिद को अपने बाहों में लेकर सोचती है। लेकिन हामिद इन आंसुओं को नहीं समझता, केवल दादी माँ की खुशी को सोचता है। ये टोपी? नहीं, तुम्हारे हाथ में। ये घड़ी? नहीं, ये चिमटा। चिमटा बिकाऊ है? हाँ बिकाऊ है, 2 आने में। ठीक बोलो भैया। तुमको 6 पैसे में ही दे देंगे मियाँ। 1 आने में देना हो तो दो, नहीं तो रहने दो। क्या करेगा चिमटा लेके हामिद तू? तेरे मिट्टी के खिलौने से तो तगड़ा है। ये गिरे, टूट जाए, पानी पड़े, गल जाए, ये ना टूटे ना गले। ऐसे इससे मस्करी कर रहा होगा। 2 आने की चीजें 1 आने में थोड़ी देगा। ये छोटे मियाँ निकालो 1 आना। ये लो चिमटा, निकालो 1 आना। ये क्या कि हामिद तूने ले गई? हामिद फंस गया।
उस बेचने वाले से सौदा करके। ये मस्करी बहुत महंगी पड़ गई अम्मी तुझे। पूरी एक कहानी बेकार में चली गई। बेकार में क्यों? ये चिमटे से मैं इसे बंदूक की तरह पकड़ सकता हूँ कंधे पर और खड़ताल की तरह इसे बजा सकता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यह कहानी सुने है ना? तो कैसी लगी कहानी? तो यह कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी के अंतर्गत, ईदगाह कहानी के अंतर्गत मुख्य प्रश्न इस तरह होते हैं कि हामिद का पात्र कैसे प्रेरणादायक है और हामिद अमीना के बीच मार्मिक प्रेम का वर्णन कीजिए, या हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता है, हामिद से तुमने क्या सीखा। ठीक है, और इस कहानी आपको कैसे लगी, इस तरह के। और इसमें हम क्या किए हैं, दादी अमीना कैसी है, वयोवृद्ध बूढ़े बुजुर्गों हैं, तो इन लोगों की हम आदर कैसे करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, प्राचीन काल से हम वयोवृद्धों का आदर करते रहते हैं, यह हमारे नैतिक मूल्य हैं। तो इसको इसमें दर्शाया गया है। सो इसके प्रति यहाँ हमें कहानी दिया गया है, तो इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट लेसन भी है, तो इसे आप इस कहानी को अच्छा याद करें, अच्छा पढ़ें और हर एक प्रश्न जो मैं बताया गया उसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद छात्र।